चलिए स्टूडेंट्स, एज डिस्कस हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट 1 यानी कि टाइप 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइप 2 में आपको कुछ पॉइंट पहले सीखने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो किस फॉर्म में होगी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे सॉल्व होती है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको 10th क्लास में ले जाऊं तो आप लोगों ने इस तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है तो आप क्या करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके इस तरीके से 2x - 6 = x + 2 और हम लोग इसको 2x - x = 8 आ जाता था, यानी कि x की वैल्यू 8 आ जाती थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन में वैल्यूज है उसको हम लोग राइट में ले जाते थे, ऐसा कर लेते थे। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से हो, ऐसा भी हमने सॉल्व किया, तो हम लोग क्या करते थे, इसको इधर ले जा सकते हैं तो x - 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, यानी कि x = 3। तो इन इक्वेशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर इक्वेशन की जगह पर यानी कि इक्वल की जगह पर इनइक्वालिटीज यूज किया जाए, इनइक्वालिटीज मींस लेस देन और ग्रेटर, यानी कि अगर इन सिंबल्स का यूज किया जाए तो उस केसेस में हम लोग ये रूल फॉलो नहीं करते। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है हमको। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। बेसिक्स क्या है हमारे, वो हमको सीखना पहले वो बहुत जरूरी है कि वो बेसिक्स क्या है। बेसिक्स ये हैं कि एक तो लीनियर इनइक्वालिटीज, जैसे सपोज दैट अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, जैसे सपोज दैट x - 3 / x + 2 ≥ 0। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना। या जैसे सपोज दैट मैं यहां पर 0 की जगह पर 2 लिख देता हूं सपोज। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि लीनियर इनइक्वालिटीज में ये x वेरिएबल जो है इधर कभी नहीं जाएगा, हमें ये याद रखना जरूरी है। दूसरा ये कि अगर मुझे लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 2 को इधर की तरफ लेकर जाऊंगा। ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, राइट साइड में हम लोगों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो राइट साइड में 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x - 3 / x + 2 - 2 ≥ क्या हो जाएगा, 0। तो x - 3 - 2 x + 2 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग अपॉन x + 2 ≥ 0। क्लियर। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, x - 3 - 2x -4 डिवाइड बाई x + 2 ≥ 0। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले ये चीज बता दूं कि यहाँ 0 होना जरूरी है, और 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, इस 2 को इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस में लेके जाएंगे। तो इधर देखिए यहाँ क्या बचेगा हमारे पास -x, और ये आ जाएगा -7 और डिवाइड बाई x + 2 ≥ 0। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये कर लिया कि हमें इस तरीके से इसको बना देना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यही काम करना है कि राइट साइड में क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इधर 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है, ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक इजी मेथड बता रहा हूं मैं आपको, और पॉइंट भी बता रहा हूं। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना जरूरी है कि जैसे यहां देखेंगे हम लोग, यहां पर x जो है नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में x का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर x पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब आप जो है क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। हमें x पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो x + 7, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिएगा कि ये हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है, यहां से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 ध्यान रखना, ये पॉइंट को कह सकते हैं आप, इसलिए ये पॉइंट है मेरा, राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न करके 2 को माइनस में लेकर आना है। दूसरा ये कि ये माइनस जो है हमें यहां से हटाना है, x + 2
ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर? अब माइनस से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। माइनस हम लोग इधर नहीं लिखा सकते, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपसे बताया था, हमें माइनस से इंटू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये रिवर्स हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इज इट क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब मैंने माइनस से मल्टीप्लीकेशन की तो ये इधर चला गया। अब हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि इफ ये यहां से हमारा पॉइंट 3 स्टार्ट होता है, यानी कि आपको ये याद रखना है। देखिए, एक तो ये, फिर यहां पर ये याद रखना है, और यहां पर ये पॉइंट याद रखना है। यहां पे मैं ये हैशटैग लगा रहा हूं, हैशटैग पे ध्यान रखना है। एक तो माइनस हमारा हटाना जरूरी है, उसके लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दूसरा ये कि यहां पर राइट साइड में हमने 0 बनाया। तीसरा हैशटैग केस नंबर 1, हमें क्या करना है, x + 7 को ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखना है, एंड x + 2 को भी ओनली ग्रेटर 0। ध्यान रखना, इक्वल क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा, मैं इसमें क्यों नहीं 0 इक्वल लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं x की + 2 की वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ध्यान रखना है, x + 2 ग्रेटर 0, तो क्या आ जाएगा यहां पर, x ग्रेटर इक्वल टू -7 एंड x + 2 ग्रेटर 0। क्लियर? कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर ये हमारा -7 है और ये 2 है। ये देखिए इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं हम लोग। कॉमन रास्ता हमारा यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 से लेके इंफिनिटी तक। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, x ग्रेटर -2। इज इट क्लियर? x ग्रेटर -2, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। x ग्रेटर यहां -2, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए एक मैं इसको कॉमन निकालने का एक इजी तरीका बता रहा हूं। जैसे एक पर्सन जो है 7 से अपनी रनिंग स्टार्ट कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर राइट की तरफ। एक -2 से स्टार्ट कर रहा है, एक -2 से अपनी रनिंग स्टार्ट कर रहा है। तो दोनों अगर कॉमन पॉइंट कहां होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट -2 पे होगा। वो भी इधर जा रहा है, वो भी इधर जा रहा है, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, -2। तो यानी कि -2 से ही दोनों अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 में हमने दोनों को एक बार ग्रेटर 0 रखा, एक बार दोनों को क्या करेंगे हम लोग, लेस देन रखेंगे। x + 2 > 0 एंड x + 7 <= 0। अगेन ध्यान रखना, उसमें हमको इक्वल नहीं लगाना है, तो x <= -2 एंड x <= -7। x <= -7। तो इसमें अब देखिए, यहां पे देखिए, अब आप यहां पे ये इधर से स्टार्ट किया है और ये -2 इधर से स्टार्ट किया है, तो कॉमन कहां से स्टार्ट होगा, देखिए -7। कॉमन पॉइंट दोनों का क्या होगा, -7 से, तो कॉमन हो जाएगा हमारा x <= -7। इज इट क्लियर? अब ये मेरी आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे सॉल्यूशन सेट, SO सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कंबाइंड सॉल्यूशन। दोनों को क्या करना है, मुझे 1 और 2 को दोनों को कंबाइन कर देना है। ध्यान रखना, कॉमन और कंबाइंड में अंतर क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों कहां से उनका कॉमन पॉइंट है, और कंबाइंड में हमें ये याद रखना, यहां मैं कंबाइंड निकाल रहा हूं। कंबाइंड का मतलब होगा कि सारे सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड में जो फर्स्ट और सेकंड दोनों है, और बीच में और लगा देंगे हम लोग। तो हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, -7 इधर की तरफ है और -2 इधर की तरफ है, तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए हमारा यह रहेगा x belongs to -∞ to -7। देखिए क्लोज्ड में यूनियन 2 to ∞। ओपन ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, ध्यान रखना है हम लोगों को -2 पे क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, यूनियन -2 to ∞। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट होगा। ध्यान रखना है, यहां मुझे कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन, यहां भी मुझे दोनों का कॉमन निकालना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों के सॉल्यूशन को कंबाइन करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, मतलब हमें सारे सॉल्यूशन लेने हैं इसमें, इधर वाले भी, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेकंड ये है और फर्स्ट ये है, सेकंड इधर की तरफ शो कर रहा है, फर्स्ट इधर की तरफ शो कर रहा है, तो हमने कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए बीच में क्या लगाया, ये जो बीच में बच गया ये हमारा और आ जाएगा। और क्योंकि -2 को हमें लेना नहीं था, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो -2 to
इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस की जो सेकंड पार्ट है उस, यानी कि लीनियर इक्वेशन मैंने बताया ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी टाइप 2 है। टाइप 2 को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कराता हूं जिससे कि आप लोगों को जो है ये टाइप समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर ऑलरेडी 0 दे दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो हट जाएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि इस टाइप को इजीली हम लोग समझ सकें। फिर इसके बाद हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है हमें कि टाइप 2 और टाइप 3 इजी है, टाइप 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। हमें याद रखेंगे कि हमें करना क्या है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए इसके बाद हम लोग जो है वन मोर एग्जांपल, सो दैट कि आप ऐसे क्वेश्चंस, देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल करके दिखाया, एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो जिससे आपको जो है इसे समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी।